Hi everyone, welcome in another study vlog. So friends, today I'm very happy because मेरे MSc के जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो फाइनली ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ आई कैन फुल्ली प्रिपेयर फॉर द केवी एग्ज़ामिनेशन। अभी तक ऐसा था ना कि मैं बहुत एंग्शियस फील कर रही थी कि मैं अभी अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ केवी के लिए। ऐसा होता था ना कि दिन में मुश्किल से 2 to 3 आवर्स मैं पढ़ पाती थी केवी के लिए, बाकी टाइम मैं एमएससी को दे रही थी बिकॉज़ एमएससी में ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो पास कर जाऊँगी, क्योंकि इग्नू का जो मार्किंग स्कीम है ना वो बहुत टफ़ है। अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हो ना तो वो मार्क्स नहीं देते। और जब मेहनत कर रहे हैं अच्छे से एग्ज़ाम दे देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर वो अगर मान लो कभी ऐसा होता है ना कि 1-2 सब्जेक्ट रह जाता है, क्रॉस लग जाए, कम पार्ट लग जाए, तो फिर हमें वो करना पड़ेगा, वापस से देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम मेहनत कर रहे तो अच्छे से एक ही बार करके अच्छे से क्लियर कर ले, सो दैट उसका बर्डन नेक्स्ट टाइम हमें नहीं हो। तो इसलिए मैं अच्छे से उसके लिए भी पढ़ रही थी, बट फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम दैट एग्ज़ाम एंड अभी मैं फुल्ली फ़ोकस कर सकती हूँ, अब अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ इसके लिए। एंड प्रीवियस उसमें ना वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बताई थी कि हिंदी मैं करूँगी यूट्यूब चैनल से या फिर लेक्चर से ही करूँगी। बट पता है क्या, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि लेक्चर करना अभी इतना कम टाइम है हिंदी के लिए, इट्स वेरी टफ़। और लेक्चर उन टॉपिक्स में काम आ सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं जो टॉपिक थोड़े कंसेप्चुअल है, लाइक संधि समास, जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। बाकी जो विलोम शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब क्या है ना कि ये सब रटने वाला है। जितना हम याद कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं ना इन सारे टॉपिक्स को हिंदी ग्रामर के बुक से खुद से करूँगी, एंड जो टॉपिक्स मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लग रहा है उनका मैं वीडियो देख लूँगी इधर ऑन यूट्यूब, और जो मैंने बैच लिया था लोकेश सर का उस बैच से। दोनों ही सही है, बट लोकेश सर के बैच पे ना ऐसा है कि वो बहुत कम लेक्चर्स हैं एंड बहुत शॉर्ट में किया था। ईएमआरएस के लिए मैंने वो लिया था इस वजह से। तो फिर मैं देखती हूँ कहाँ से मेरे को करना है, जो भी टॉपिक जहाँ से मेरे को अच्छा लगेगा वहाँ से मैं करूँगी। एंड इंग्लिश तो मैं कम्प्लीटली कर रही हूँ वहाँ से अमन सर से, एंड थोड़ी बहुत इंग्लिश मैं कर रही हूँ जो मैंने ईएमआरएस के टाइम पे पढ़ा था। तो मैं कुछ टॉपिक्स ना नीतू मैम के वॉल्यूम 1 बुक से किया था, तो कुछ टॉपिक्स मैं वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ केवी के लिए, लाइक आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने तब किए थे ना, क्योंकि ये शॉर्ट है एंड आई कैन रिवाइज़, बिकॉज़ एक बार पढ़ रखा है तो दोबारा से लेक्चर करने का मतलब नहीं है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे मैंने पढ़ रखा है, तो मैं बस उसको रिवाइज़ कर रही हूँ वॉल्यूम 1 से। एंड देन हिस्ट्री के लिए ना मेरे पास खान सर की एक नोट्स है जो बेसिकली हिंदी में ही आती है, एंड वो नोट्स के बारे में ना मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था, एंड उसी का ये नोट्स था, तो उसने मेरे को दे दिया था। तो इसमें अच्छे से पॉइंट वाइज दिया है, लाइक वन लाइनर एग्ज़ाम्स के लिए जो एग्ज़ाम्स है ना जिसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये अच्छा है, हेल्पफुल है, लाइक यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने ना इसको थोड़ा पढ़ रखा था, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये वाले टॉपिक, एंड कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स कर रखे थे, गांधी नेहरा वाली। तो मैंने सोचा है कि वापस से उसको ना पढ़ के मैं इसी बुक से रिवाइज़ करूँगी। ऑल्दो हिंदी में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आई कैन डू दिस। तो मैं सोली यहाँ से ही करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर द हिस्ट्री। एंड बाकी पॉलिटिकल साइंस जो है, मेडिवल हिस्ट्री भी इसमें है एडिड, तो ये सारे मैं इधर से ही करूँगी। बाकी पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो मैं करूँगी उससे लूसेंट बुक से करूँगी, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वन लाइनर फॉर्म काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं बस वही करूँगी, क्योंकि इस मोमेंट पे ना पूरा पढ़ने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उसके बाद जो आर्टिकल्स होते हैं ना जो गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो सारे करूँगी लूसेंट के बुक से, ठीक है। एंड फॉर मैथ्स के लिए ना मैंने कुछ टाइम पहले मैं अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था इससे पहले, तो उसके लिए मैं पढ़ रही थी। तो कुछ टॉपिक्स मेरे कंप्लीट है एंड कुछ टॉपिक्स मेरे को करने हैं। तो जो मेरे को टॉपिक करने हैं ना वो मैं करूँगी मानस मिश्रा सर से, जो लोकेश सर वाले बैच में इंक्लूडेड है, तो मैं उधर से करूँगी। एंड कुछ टॉपिक जो कर रखे हैं उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। एंड पता है क्या,
रीजनिंग के लिए ना अब इस मोमेंट पे ना सिर्फ रिवीजन ही काम आ सकता है, क्योंकि हमने एमआरएस के ऑलरेडी वो सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। एक दो टॉपिक्स होंगे जो हमें और करना पड़ेगा, बट जो ऑलरेडी कर चुके हैं ना उसका प्रैक्टिस ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वापस से कहीं और से लेक्चर करना इट्स नॉट हेल्पफुल, राइट। तो हम जितना क्वेश्चन कर सकते हैं ना उतना कर सकते हैं। तो मेरे पास ना पीयूष वार्ष्णेय सर का जो टीचिंग में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए होगा ना तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल है। उसमें लाइक केवी के प्रीवियस ईयर, डी ट्रिपल एस पी के, बाकी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना सारे के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो मैं सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हेल्पफुल होते हैं। अलग से न्यू टॉपिक का क्वेश्चन करना लाइक वो एसएससी लेवल का हो जाता है। तो फिर मैं बस उसी को प्रैक्टिस करके जाऊँगी अपने एग्ज़ाम में। सो ये था मेरा रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैं किस सब्जेक्ट को कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक ना मेरी प्रिपरेशन बहुत मेसी टाइप थी। अभी मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज टाइम कम थे ना, इस वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव डिटेल आउटलाइन ऑफ माई स्ट्रैटेजी, एंड उसमें मैं अच्छे से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगी। फ़िलहाल तो भाई जिसने ये हमारे इसके लैंग्वेज पेपर में ब्लंडर किया है ना, मेरे तो भाई पास है, बट जिसने भी किया है वो पहले तो फोकस करो हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स कहीं नहीं जाने चाहिए। स्कोरिंग भी है, एंड अगर आप अच्छे से करोगे तो इसमें अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। और इस वाले पेपर में ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में काउंट हो रहा है, तो इसके मार्क्स भी आने ज़रूरी है। सो मस्ट फोकस ऑन द लैंग्वेज पेपर। That's all for today, and do like, share and subscribe my videos because your support means everything for me. So keep supporting. Thanks for watching. Bye bye.